बांग्लादेश में हो रही हिंसा ने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना के बेटे ने माना कि उनकी मां से प्रदर्शन को संभालने में गलती हुई है और साथ ही उनका कहना है कि उन्हें कोटे के खिलाफ बोलना चाहिए था और प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए था। आइए आज की इस रिपोर्ट में जाने क्या है शेख हसीना का पहला बयान तख्ता पलट के बाद, साथ ही उनके बेटे का क्या कहना है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने एक बातचीत में माना है कि उनकी मां से प्रदर्शन को संभालने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि सरकार को शुरू से ही प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए था और कोटे के खिलाफ बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमारी सरकार को कोटे के खिलाफ बोलना चाहिए था और इसे अदालतों पर छोड़ने की जगह शुरुआत से ही प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए था। हमारी सरकार ने कोटा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मैंने सुझाव दिया कि हम सार्वजनिक रुख अपनाएंगे कि अदालत ने गलती की है और हम कोटा नहीं चाहते, लेकिन हमारी सरकार ने इसे संभालने का मुद्दा कोर्ट में छोड़ दिया और ऐसा नहीं करने का फैसला किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन को न संभाल पाने में गलती मानने के बावजूद जॉय ने कहा कि उनका मानना है कि प्रदर्शन के हिंसक होने के पीछे एक विदेशी खुफिया एजेंसी थी, खासकर इसीलिए क्योंकि कई प्रदर्शनकारी जुलाई में हथियारों के साथ दिखे थे और बांग्लादेश में हथियारों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। देश में हथियारों की तस्करी करने और उन्हें प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाने में सिर्फ एक विदेशी खुफिया एजेंसी ही काम कर सकती है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना 5 अगस्त को भागकर भारत आई हैं। जॉय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के पहले उन्हें और शेख हसीना को ये अनुमान नहीं था कि स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बारे में सार्वजनिक बयान में इसकी घोषणा करने वाली थी और मेरा मानना है कि वह बयान का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी और एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही थी। इस चीज का समय तय हो गया था। दरअसल वह रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी कि तभी स्पेशल सिक्योरिटी ने कहा कि मैम समय नहीं है, हमें अब जाना होगा। जॉय ने कहा कि उनकी मां न जाने पर अड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने देश छोड़ने के लिए मना लिया। विशेष सुरक्षा बल उन्हें सैन्य हवाई अड्डे के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए और उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार था, लेकिन वह नहीं जाना चाहती थी। तभी मेरी मौसी यानी शेख रेहाना ने मुझे फोन किया। मैंने अपनी माँ को समझाया कि नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ से जाना होगा। अगर भीड़ आपको खोज लेती है और अगर गोलीबारी होती है तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, या तो आपको दोषी ठहराया जाएगा या वो आपको मार भी सकते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना बाहर आई। इसी के साथ उनके बेटे ने कहा कि वो ये देख रही हैं कि बांग्लादेश में स्थिति कैसी होगी और संभवतः वह बांग्लादेश में रहेंगी। इसी के साथ तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का भी पहला बयान सामने आया है। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि मैं आपसे अपील करती हूँ कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस को पूरी गरिमा और गंभीरता के साथ मनाएं। बंगबंधु भवन में पुष्पमाला चढ़ाकर और प्रार्थना करके सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। शेख हसीना ने अपने बयान में लिखा कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मैं उनके प्रति गहरा सम्मान रखती हूँ। उसी समय मेरी माँ बेगम फाजतुन्नेसा, मेरे 3 भाई स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन शेख कमाल, स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट शेख जमाल कमाल और जमाल की नवविवाहिता दुल्हन सुल्ताना कमाल और रोजी जमाल, मेरे इकलौते चाचा स्वतंत्रता सेनानी लकवाग्रस्त शेख नासिर, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव ब्रिगेडियर जमील उद्दीन, पुलिस अधिकारी सिद्दीकुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी शेख फजल उल हक मोनी और उनके गर्भवती पत्नी आरजू मोनी नमन, कृषि मंत्री स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल रब सरदियाबाद, 4 वर्षीय पोते सुकांत, भाई के बेटे स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार शहीद सरनियाबाद, भतीजे रेंटू और कई अन्य लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 15 अगस्त को शहीद हुए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले और शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले जुलाई से लेकर अब तक आंदोलन के नाम पर हुई होड़-फोड़, आगजनी और हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जो मेरे जैसे अपने प्रियजन को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं और मैं मांग करती हूँ कि इन हत्याओं और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान करके उन्हें सजा दी जाए। शेख हसीना ने आगे कहा कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके नेतृत्व में हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान प्राप्त किया, आत्म पहचान पाई और एक स्वतंत्र देश पाया। उनका घोर अपमान किया गया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके कैबिनेट में मंत्री रहे 2 वरिष्ठ मंत्रियों और उनके एक बर्खास्त पुलिस प्रमुख समेत 6 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा चलेगा। अदालत के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
तो ये होती है हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।